Assalamu alaikum dear students. Let's start our first chapter of wisdom literature, that is Introduction of Bidpai and Kalila Dimna. My name is Professor Sumaira Anita and today we are going to start our lectures on wisdom literature, fable and epic. So, story of wisdom, moral and talking animals, that are the characteristics of fables. यानी जो तीन फेबल्स हमने पढ़नी है या इन जनरल हम जो फेबल्स पढ़ते हैं या फेबल की डेफिनेशन ये है कि ये हमें विजडम सिखाती हैं, हमें मॉरल सिखाती हैं और इसमें करेक्टर्स जो हैं वो एनिमल इस्तेमाल होते हैं और इन एनिमल्स को हम ट्रेट्स दे देते हैं, करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं ह्यूमन के। जिस तरह इंसान बिहेव करता है उसी तरह एनिमल्स जो हैं इन स्टोरीज में सर्व करते हैं। सो हु वाज बिडपाई? बिडपाई कौन थे? ये एंशियंट इंडियन स्टोरी टेलर थे। यहाँ पे जो उर्दू टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो बिडपाई जो हैं वो अक्लमंद कहानी गो थे। अब ये किस ज़माने में रहते थे, किस ज़माने में ये मौजूद थे? लिव ड्यूरिंग किंग डबशालीम्स टाइम। ठीक है, किंग डबशालीम का टाइम था जब ये मौजूद थे, जब ये जिंदा थे। यूज्ड शॉर्ट फेबल्स टू टीच मॉरल्स एंड विजडम। पुराने ज़माने में, अब तो हम अकल से दूर भागते हैं कि कोई हमें सिखा ना दे, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को हायर किया जाता था, अपने दरबार में रखा जाता था जो पोइट्स हुआ करते थे, जो अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, जो मजहबी बातें किया करते थे, मिथ की बातें किया करते थे और जो विजडम की बातें किया करते थे। ऐसे लोगों को मुशीर भी रखा जाता था और कहानियों के ज़रिए लोगों की जो मोरल बिल्डिंग है वो की जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरीज ओरिजिनली इन संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में यानी कि हिंदी ज़ुबान में इनको लिखा गया था। हिंदी ज़ुबान जो है वो अब लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट या ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम लोग इसको समझते हैं या बोलते हैं पूरी तरह से, तो इस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। पर्पस, अब पर्पस ये था टू गाइड रूलर्स थ्रू वाइज स्टोरीज। अब इसका पर्पस ये था, इसका मकसद ये था कि वाइज यानी अक्लमंद कहानियाँ बादशाहों को सुनाई जाएं और उनको वाइज बनाया जाए, उनको अक्लमंद बनाया जाए। सो व्हाट इज़ अ फेबल? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटी सी कहानी होती है विद अ मोरल लेसन। इसका एक मोरल लेसन होता है, इससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऑफन यूजेस एनिमल्स एज करेक्टर्स। इसमें एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज करेक्टर्स। एनिमल एक्ट एंड टॉक लाइक ह्यूमंस। अब ये जो जानवर हैं ये बात भी कर सकते हैं और इनका जो बिहेवियर है वो इंसानों की तरह होता है। आजकल इंसानों का बिहेवियर जानवरों जैसा हो गया है, लेकिन कहानियों में जो पहले कहानियाँ होती थी अब उसमें एनिमल्स जो हैं वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। वैसे एनिमल्स आर मोर ह्यूमनिस्टिक जहाँ तक मुझे लगता है। वेल, टीचेस ऑनेस्टी, विजडम एंड जस्टिस। क्या सिखाते हैं हमें ये? ईमानदारी, दानाई और इंसाफ सिखाते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम अपनी फेबल, अपनी बुक जो है हमारी फेबल्स की, कलीला व डिमना का। अरेबिक वर्जन ऑफ बिडपाई स्टोरीज। कलीला व डिमना जो है, ये बिडपाई की जो स्टोरीज हैं, पंचतंत्रा नाम है। एक्चुअली कलीला व डिमना जो है, क्या नाम है इसका एक्चुअल नेम? पंचतंत्रा या पंचतंत्र। ठीक है, ये ए साइलेंट होता है हिंदी में। तो अरेबिक वर्जन ऑफ बिडपाई स्टोरीज हैं, ट्रांसलेटेड बाय इब्न अल मुकाफा। इसको आपने याद कर लेना इस नाम को फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। इन 8th सेंचुरी, ठीक है, 8वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी, बेस्ड ऑन इंडियन पंचतंत्र, पॉपुलर इन मुस्लिम वर्ल्ड एंड यूरोप। अब पुराने ज़माने में इतनी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, जहाँ से अकल मिलती थी ले लेते थे। तो एक सेट ऑफ इंडियन स्टोरीज जो है उनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में और इंग्लिश में, कि लोगों में थोड़ी अकल आ जाए। नेम्ड आफ्टर टू जैकल्स, कलीला एंड डिमना। दो मेन कैरेक्टर्स हैं,
यही सारी प्लॉटिंग करते हैं, इन्हीं के गिर्द ज़्यादा स्टोरी जो है वो घूमती है। दोनों के नाम क्या है? कलीला और डिमना। तो ये जो दो जैकल्स हैं, दो गीदड़ हैं, इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है, यही मेन कैरेक्टर्स हैं, इसलिए अरेबिक में कलीला व डिमना ही इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मेन कैरेक्टर्स हमारे पास कौन है? कलीला ये वाइस जैकल है, डिमना क्लेवर बट ट्रिकी। डिमना थोड़ा सा शैतानी सा बंदा है और कलीला जो है वो इसका भाई है और वाइस जैकल है। फिर लाइन, ये काफ़ी पावरफुल है, स्ट्रेंथ, फोक्स, ट्रिकी। ठीक है, लाइन जो है वो सिंबल होता है। सिंबलिज्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, या कहानियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिंबलिज्म में। अब देखिएगा कि लाइन जो है वो स्ट्रेंथ का सिंबल है और फोक्स जो है वो ट्रिकी। फिर डव, डव का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और ये सिंपल डव वो साबुन नहीं वो जो कहते हैं कि एक तरफ हमने डव लगाया और एक तरफ लक्स लगाया, वो नहीं। तो इस बर्ड का इस्तेमाल मतलब एज अ सिंबल यूज किया गया है, जो कि लॉयल्टी की अलामत है, लॉयल्टी का सिंबल है। रिफ्लेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज, और ये तमाम जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज को शो करते हैं। स्टोरी की थीम्स क्या हैं? अब मेन आइडियाज क्या हैं? विजडम, दानाई, ऑनेस्टी, जस्टिस, फ्रेंडशिप, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस होता है चालाकी। एवरी स्टोरी एंड्स विद अ मॉरल लेसन। अब अच्छा, इन स्टोरीज के अंदर भी स्टोरीज हैं, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो अपनी दानाई दिखाने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। तो जितनी भी कहानियां होंगी वो तमाम किसी न किसी मॉरल लेसन के ऊपर एंड होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, फेमस नेम्स ऑफ दीज फेबल्स। अच्छा, अब ये जो सेट ऑफ फेबल्स है, ये जो सेट ऑफ फेबल्स है, ये जो हमारे पास फेबल्स ऑफ बिट पाई हैं, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। पंचतंत्रा, फर्स्ट नेम इसका यही है, यानी संस्कृत 5 ट्रीटाइजेस। कलीला व डिमना, ये अरेबिक नेम है। फेबल ऑफ बिट पाई, ये यूरोप में इसको कहा जाता है। अनवरी सहेली, ये पर्शियन में इसको कहा जाता है। बुक ऑफ एनलाइटमेंट, ये भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये 5 नाम आपने याद कर लेने हैं कि इस किताब को किन किन नामों से हम लोग याद करते हैं। वाई आर दीज स्टोरीज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यूज फॉर टीचिंग रूलर्स एंड स्टूडेंट्स। रूलर्स के लिए लिखी गई थी कि उनको थोड़ा अपना माशरा, अपनी ड्यूटीज, लोगों की अखलाकियात और नेचर के बारे में पता चल जाए। और अब स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को जाने, थोड़े वाइज हों कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इट इज़ यूज फॉर टीचिंग रूलर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टिल taught in schools and books, translated into Persian, Arabic, and English. Stories within stories, fun and deep lessons. एग्जाम्पल्स देखिएगा, द लाइन एंड द बुल। करेक्टर्स, लाइन ये किंग है हमारे पास, फिर बुल एक बैल जो इनके दोस्त बन जाते हैं, और फिर जैकल्स जो पहले इनके मुशीर थे। किनके मुशीर थे? लाइन के। इस पॉइंट को दोबारा से देख लेते हैं। करेक्टर्स हैं हमारे पास फेबल में द लाइन एंड बुल। इसमें लाइन जो है वो किंग हैं, बुल इनके फ्रेंड बनते हैं, और जैकल्स जो पहले इनके मुशीर थे वो जेलस हो जाते हैं, और उसके बाद सारी प्लॉटिंग स्टार्ट होती है। लेसन, बी वेयर ऑफ, यानी मोहतात रहें, ऑफ जेलसी एंड फॉल्स फ्रेंड। मॉरल, डोंट बिलीव गॉसिप विदाउट प्रूफ। अब होता क्या है, हमारी जो फर्स्ट फेबल है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा, करेक्टर्स हमने देखे, और फिर हमने इसका लेसन देखा कि आपने हसद करने वाले दोस्तों से और झूठे दोस्तों से आपने दूर रहना है। इस कहानी में होता यह है कि लाइन एंड बुल
ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस ये लोग दोस्त बनते हैं। दरबार में पहले जैकल्स मौजूद होते हैं और स्पेशल जो प्लेस होती है वो उनकी होती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता बुल ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है लायन की नज़र में, तो जैकल्स प्लॉट करके बुल को मरवा देते हैं। अब इसका मोरल देखें, डोंट बिलीव गॉसिप्स। अब लायन बुल को, बेकसूर बुल को किस लिए मार देता है? ड्यू टू गॉसिप। इसलिए इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि विदाउट एनी प्रूफ आपने गॉसिप के ऊपर, गप के ऊपर बिलीव नहीं करना। अब फन फैक्ट्स देख लीजिए। ये कहानियां ओरिजिनेट हुई थी इंडिया में, ट्रैवल टू पर्शिया, पर्शिया से अरेबिया, अरेबिया से ये यूरोप पहुंची, इंस्पायर्ड ईसोप्स फेबल्स। अब ये कहानियां जो हैं वो यूरोपियन फेबल्स से पुरानी हैं। ईसोप जो हैं ये जो है ये हमारे पास पहले, ये हमारे पास यूरोपियन फेबल राइटर हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास बिडपाई मौजूद थे। दीज फेबल्स क्रॉस्ड कल्चर एंड सेंचुरीज। ये फेबल्स जो हैं कब से सरवाइव कर रही हैं, कब से एग्जिस्टेंस में हैं? सेंचुरीज से, बहुत लंबे अरसे से, सदियों से। और तमाम सोसाइटीज को भी ये कवर करती हैं। यूनिवर्सल स्टोरीज हैं ये। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु वाज बिडपाई? व्हाई डिड किंग डबशालीम इनवाइट हिम? उन्होंने इनवाइट किया था कि कहानियों की किताब लिखें मेरे लिए और मेरे आगे आने वाली नस्लों के लिए, कि हम अक्लमंद हो जाएं। व्हाट इज कलीला व डिमना? Who translated it into Arabic? Name the two jackals. Use this as a quiz with your audience. तो वो मैं कर चुकी, आपके साथ मैंने एज अ क्विज इसको शेयर कर लिया है। अगर आपका दिल करे, वैसे आपको ये करना ही चाहिए, तो इनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट में लिख दें। मैं आपको गाइड कर दूंगी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है, या आपको बता दूंगी कि आपने कितने अच्छे से लिखा है। कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन एंडिंग होता है, एंडिंग समरी। सिंपल येट वाइज स्टोरीज टीच हाउ टू लिव, लीड एंड लव वाइजली। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं, हाँ जी, ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे आपने बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आपने अकल से काम लेना है, कैसे आपने लीड करना है अपने माशरे को, अपनी फैमिली को, अपनी सल्तनत कैसे चलानी है, एंड हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड एंड हाउ टू लव वाइजली। यानी कि प्यार में भी बिल्कुल अंधे नहीं हो जाना और दोस्ती में भी बिल्कुल अंधे नहीं हो जाना। दूसरों की गॉसिप के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। ये कहानियाँ जो हैं वो बच्चों के लिए भी, यानी चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स दोनों के लिए ये इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। अ टाइमलेस ट्रेजर ऑफ वैल्यूज़ एंड स्टोरी टेलिंग। इससे हमें वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं और स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत अच्छी हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिडपाई हमारा ख़त्म हो गया है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फेबल्स। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फर्दर लिटरेचर लेसन्स के लिए। माई सेल्फ सुमेरा अनीता, and today's lecture was about English wisdom, moral stories and classical literature. So thank you so much for your time. Allah Hafiz.